हाय नमस्कार मित्रों, मैं आपका दोस्त संजय कुमार आप सभी का संजय कैंप ट्यूटोरियल्स में स्वागत करता हूं। कुछ स्पेशल इंफॉर्मेशन, अगर आप केमिस्ट्री में 40 मार्क्स में से 40 मार्क्स प्राप्त करना चाहते हैं, लाना चाहते हैं, तो आज ही ज्वाइन करें संजय कैंप ट्यूटोरियल्स के यूट्यूब चैनल पे, जहां पे डेली लाइव क्लासेस होता है शाम के 8 बजे, जहां पर आपको क्या किया जाता है, थ्योरी के साथ साथ डेली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का टेस्ट भी लिया जाता है, ताकि आपका स्कोर कैसा हो, 40 में 40 मार्क्स की प्राप्ति हो। मिशन हम लोग का क्या है, टारगेट हम लोग का है नवंबर दिसंबर का एग्जाम। जो नवंबर दिसंबर का एग्जाम 2021 में जो होगा, उसको टारगेट करने वाले हैं सेशन 2021-22 के बच्चों के लिए, 2021-22 के बच्चों के लिए। उसके साथ साथ क्या करना है कि आपकी तैयारी करवाना हमारी जिम्मेवारी, बस एक बार ज्वाइन करके जरूर देखें, ठीक है। तो आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं, क्या देखने वाले हैं कि आपका जो हर एक मंथ टेस्ट होता है स्कूल्स में, कॉलेज में, तो उसमें क्या क्वेश्चंस रहते हैं, उसका आंसर्स क्या लिख के देना होता है, क्या जमा करना होता है, कैसे लिखेंगे, वो सारी चीजों की आज हम लोग जानकारी लेने वाले हैं डिटेल सारे सॉल्यूशंस के साथ। तो ये कौन से मंथ के वाले हैं, अक्टूबर मंथ का सेट 1 जो आ चुका है जैक के द्वारा, तो उसको हम लोग देखने वाले हैं। जैक मंथली टेस्ट सेट नंबर 1, उसका कंप्लीट सॉल्यूशन मिलेगा विथ हैंड रिटेन नोट्स। वीडियो के साथ साथ आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करवाया जाएगा। इसलिए आपको क्या करना है, इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, ताकि और भी दोस्तों को इसका फायदा हो सके। चलिए थैंक्स। आगे हम लोग देखते हैं कि क्या है क्वेश्चंस, वो सारी चीजों को हम लोग देख लीजिए ध्यानपूर्वक, आप देख सकते हैं क्वेश्चंस क्या है। झारखंड शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रांची झारखंड का मासिक जांच परीक्षा क्या है, सेट 1 है। कक्षा किसके लिए है, क्लास 12 के लिए, रसायन शास्त्र दैट मीन्स केमिस्ट्री। माह किसका है, अक्टूबर का। मंथ किसका, अक्टूबर का। और समय कितना मिलता है, 2 घंटा। और मार्क्स कितना है, 40 मार्क्स। क्लियर है। तो ये सारी चीजों को हम लोग ध्यान में रखते हुए इसका सॉल्यूशंस करेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपको दिया गया ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया गया है, 10 ऑब्जेक्टिव दिया गया है। ऑब्जेक्टिव के बाद देखिए क्या दिया गया है, 4 क्वेश्चन 2-2 मार्क्स का दिया गया है। उसके साथ साथ 4 क्वेश्चन 2-2 मार्क्स के साथ साथ 4 क्वेश्चन 3 मार्क्स का भी दिया गया है। उसके बाद लास्ट में जो दिया गया है 5 मार्क्स का 2 क्वेश्चन दिया गया है। टोटल आपका क्वेश्चन दिया गया है 40 मार्क्स का, ठीक है। तो एक एक क्वेश्चन को हम लोग डिटेल में देखेंगे, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 1, ऑब्जेक्टिव को करते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव, ये भी ऑब्जेक्टिव आपका क्या हो सकता है, आ सकता है आपके नवंबर दिसंबर के एग्जाम में। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या होता है, आप देख सकते हैं, द नंबर ऑफ एटम्स इन फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल FCC ऑफ ए मोनो एटॉमिक सब्सटेंस इज इक्वल टू, फेस सेंटर्ड में कितना नंबर ऑफ एटम्स होता है। अगर फेस सेंटर्ड है तो फेस सेंटर्ड में 4 नंबर ऑफ एटम्स होते हैं। FCC में कितने होते हैं, 4 होते हैं। ये सॉलिड स्टेट से आपका क्वेश्चन है, ये कितने हो जाएंगे, 4। तो ऑप्शन नंबर आपको किसको लगाना है, D को लगाना है। यहाँ हिंदी और इंग्लिश दोनों में प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कर रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग क्रिस्टल डज नॉट एग्जिबिट शॉर्टकी एंड फ्रैंकल डिफेक्ट। शॉर्टकी और फ्रैंकल डिफेक्ट दोनों कौन नहीं शो करेगा, तो कौन नहीं शो करेगा, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर C को क्लिक कर देना है। ऑप्शन नंबर C KBR यहाँ पे नहीं लगाता है, डिफेक्ट को एग्जिबिट नहीं करता है। बातें क्लियर है, गुड। नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर आपका क्या होता है, 3 नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर क्वेश्चन में देखिए कि द 1 मोल वॉल्यूम ऑफ एनी गैस एट NTP, 1 मोल वॉल्यूम NTP पे कोई भी गैस का वैल्यू क्या होता है, तो ये हम लोग 11th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, कितना होता है, 22.4 होता है। 22.4 लीटर NTP पे होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर ये सही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन डज नॉट चेंज विद द चेंज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर के चेंज होने के साथ साथ
कौन सा कंसंट्रेशन टर्म्स है जो कि चेंज नहीं होगा? तो कौन सा चेंज नहीं होगा? तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मोलालिटी टर्म दिया है। मोलालिटी को कोई प्रभाव नहीं पड़ता है कि आप क्या कर रहे हैं कि टेम्परेचर में बदलाव कीजिएगा, तो मोलालिटी पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। क्या होता है मोलालिटी? द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड प्रेजेंट इन पर केजी सॉल्वेंट। ठीक है, तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा टेम्परेचर का। तो डी नंबर ऑप्शन को सही मारना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 नंबर क्वेश्चन में देखिए आपको क्या कर रहा है कि हाउ मच चार्ज इज रिक्वायर्ड फॉर द रिडक्शन ऑफ 1 मोल Cu2 प्लस से Cu। ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से आपका टॉपिक है। तो Cu2 प्लस है, Cu2 प्लस है, तो Cu2 प्लस से आपको क्या लाना है? Cu2 प्लस से आपको लाना है Cu में, Cu2 प्लस इसको लाना है हम लोग क्या? Cu में लाना है। तो Cu में लाएंगे तो कितना इलेक्ट्रॉन बाहर करना होगा? 2 इलेक्ट्रॉन अगर कम करेंगे तब Cu में हम लोग का आएगा। तो 2 इलेक्ट्रॉन बराबर यहाँ पे फॉर्मूला जो होता है वो क्या आता है? 2F के बराबर हो जाता है। तो एक F का वैल्यू होता है 96,500। तो 2 गुना कर दीजिए, जितना होगा उसका वैल्यू उसको आप क्या कर दीजिए? लिख दीजिए, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन, जितना इलेक्ट्रॉन उतना F। तो 2 इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, 2F हो गया। तो 96,500 गुने 2 कर दीजिए तो आपका क्या हो जाएगा? 19,3000। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर ये आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, 19,3 पे 3 0। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं कि द प्रोसेस इन विच सब्सटेंस गेन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है। अगर क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, तो गेन करने से क्या होता है? तो सिंपल सा याद रखना है कि कोई अगर इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो ऑक्सीडेशन करता है, कोई अगर इलेक्ट्रॉन को ले रहा है तो ले रहा है मतलब क्या कर रहा है? वो अपना क्या कर रहा है? रिडक्शन करवा रहा है। क्या कर रहा है? रिडक्शन करवा रहा है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही होता है। ठीक है, नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर 7 की बारी। तो 7 में क्या कर रहा है कि द स्ट्रक्चर ऑफ व्हाइट फास्फोरस, व्हाइट फास्फोरस का स्ट्रक्चर कैसा होता है? तो व्हाइट फास्फोरस जो होता है वो P4 होता है। तो P4 स्ट्रक्चर कैसा होता है? टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर का उसका होता है। आगे इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन वहां पे डिटेल में और भी बताएंगे, इसका स्ट्रक्चर कैसा हो जाता है? टेट्राहेड्रल हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कर रहा है कि पूछा जा रहा है कि क्वेश्चन नंबर 8 में विच ऑफ द फॉलोइंग इज या टेट्राबेसिक। तो टेट्राबेसिक जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? तो 8वां का क्या होगा? आपका सी नंबर ऑप्शन सही होगा। टेट्राबेसिक पायरोफॉस्फोरिक एसिड। पायरोफॉस्फोरिक एसिड का फॉर्मूला होता है H4P2O7। इसका स्ट्रक्चर आप बनाना चाहें तो देखिए इस प्रकार से होता है। यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन दे देते हैं, फास्फोरस 2 था, उसके अलावा जितना ऑक्सीजन 1, ऐसे टोटल कितना हो गया? टोटल हम लोग के 7 दिया है, तो 3 को दोनों को मिलेगा और एक बीच में मिलेगा। ये देखिए ये एक वो H कितना है, मतलब H कितना है? 4। 1 2 3 4, जितना वो H उतना बेसिक होता है। तो देखिए वो H आपका कितना हो गया? 1 2 3 4। तो ये कितना बेसिक है? टेट्रा बेसिक होता है। तो पायरोफॉस्फोरिक एसिड इज या टेट्रा बेसिक। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर सी आपका सही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर क्या है? 9 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि 9 नंबर क्वेश्चन स्टेट द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द सेंट्रल एटम एंड द नंबर ऑफ लोन पेयर्स ऑफ ओवर द सेंट्रल एटम एंड POCl3। POCl3 दे दिया, देखो POCl Cl Cl। फास्फोरस के बाहरी कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? 5। देखो 2 इधर दे दिया, 2 3 4 और 5, टोटल कितना दे दिया? 5 का 5 उसने डोनेट कर दिया। तो इसके पास इलेक्ट्रॉन्स बचेगा क्या? तो बिल्कुल नहीं बचेगा। 5 का 5 इसने इलेक्ट्रॉन पूरे दे दिया है। तो लोन पेयर तो एकदम 0 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है कि इसका क्या कर सकते हैं हम लोग कि इसका क्या होगा? हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन सिग्मा बॉन्ड गिनते 1 2 3 और यहाँ 2 बॉन्ड, डबल बॉन्ड में 1 सिग्मा 1 पाई। तो टोटल क्या हुआ? यहाँ 1 पाई है और 1 सिग्मा, तो टोटल सिग्मा 4 सिग्मा हो जाता है। 4 सिग्मा को बांटते हैं कहाँ पे? sp में, तो sp3 हो जाता है। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3, लोन पेयर 0। तो आपका ऑप्शन क्या होता है? सी नंबर ऑप्शन सही है, sp3 0, हाइब्रिडाइजेशन sp3 और लोन पेयर 0।
नेक्स्ट वन क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव का लास्ट क्वेश्चन जो है 10 नंबर देख सकते हैं आप। 10 नंबर में क्या कह रहा है कि कौन सा विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, कौन सा है जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता है। कॉपर मेटल, कॉपर का वायर तो होता है तो वो तो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा। NaCl एक्वस है, एक्वस मतलब पानी, पानी है तो वो तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। NaCl मॉइस्चर है, मोल्टेन, मोल्टेन मतलब पानी की मात्रा उसमें भी है, मेल्ट किया हुआ है तो उसको मोल्टेन स्टेट में, लिक्विड स्टेट में वो है तो वो भी क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा। तो कौन नहीं करेगा, तो आपका NaCl जो है वो क्या है, सॉलिड फॉर्म में है तो वो कभी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या होता है, सही होगा इस क्वेश्चंस के लिए। तो 10 क्वेश्चंस को आपको क्या किया गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को जैक के द्वारा दिया गया है। तो इन सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा ताकि आपको यह भी पता चले कि किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके टारगेट वाले एग्जाम में, नवंबर दिसंबर वाले एग्जाम में। अब देखते हैं, ये तो हो गया हम लोग का मेन टारगेट। अब छोटे छोटे क्वेश्चंस में क्या क्या दिए वो देख लेते हैं, उसके साथ ही साथ हम लोग क्या करेंगे, इसका सॉल्यूशन भी देख लेंगे। देखिए वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, देखो अबर क्या किया है कि पूरा सेटअप जो है मूल्यांकन पद्धति, दैट मीन्स आप कह सकते हैं क्या कि आपका जो दिया गया नंबरिंग सिस्टम वो चेंज किया है। क्या कर रहा है कि जैसे 2 नंबर का क्वेश्चन 4 दिया, देखिए क्या कर रहा है, फर्स्ट डिफरेंस बिटवीन शॉर्टकी एंड फ्रेंकल डिफेक्ट, शॉर्टकी और फ्रेंकल डिफेक्ट में क्या अंतर है उसका डिफरेंस लिखिए। 2 नंबर का कर रहा है। एक क्वेश्चन दे दिया, मतलब न्यूमेरिकल दिया, इथिलीन ग्लाइकोल है 31 ग्राम और उसको मिक्स किया जा रहा है 500 ग्राम ऑफ वाटर, फ्रीजिंग पॉइंट। तो ये किससे आ गया, आपका क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी से, सॉल्यूशन वाले चैप्टर से है, जो कि अभी सॉल्यूशन हम लोग देखेंगे, ठीक है। और उसके अलावा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से देखिए एक क्वेश्चन दिया है, साल्ट ब्रिज क्या है, मेंशन इट्स फंक्शन, साल्ट ब्रिज क्या होता है, इसके फंक्शंस को आप बताइए। यहाँ पे देखिए एक और क्वेश्चन दिया है 14 नंबर क्वेश्चन, जो क्या कर रहा है, pH3 हैज लोअर बॉइलिंग पॉइंट देन NH3, आपके पी ब्लॉक से दिया है, ग्रुप 15 से ही दे दिया है, क्यों होता है। फॉस्फिन का क्वथनांक अमोनिया से कम क्यों होता है, तो ये हम लोग देखेंगे, अभी तुरंत देखेंगे, टेंशन तो लेना ही नहीं है हम लोग को। नेक्स्ट क्वेश्चन जो टाइप दिया है वो टाइप दिया 3 नंबर का, 4 क्वेश्चन दिया है अबर। तो देखिए क्या कर रहा है कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से एक रिप्रेजेंटेशन करना है, रिप्रेजेंट करना है, उसके साथ ही साथ इसका क्या निकालना है, ई सेल इसको निकाल के दिखाना है। तो फॉर्मूला होता है, इससे हम लोग निकालेंगे, बहुत ही इजी से आसान तरीकों से निकाल लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो 16 नंबर क्वेश्चन दिया है, 16 नंबर में रॉल्स लॉ क्या होता है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन एंड राइट देयर कैरेक्टरिस्टिक्स को ध्यान में रखते हुए लिखते हुए क्या करना है, आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन को क्या करना है, आपको डिफरेंस करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और दिया है 17 नंबर क्वेश्चन, जो कि न्यूमेरिकल है, सॉलिड स्टेट से न्यूमेरिकल दिया हुआ है कि फेस सेंटर्ड है जिसका मास 60.2 है। अब इसका दे दिया है इड्ज लेंथ जो होता है वो 100 पिकोमीटर दिया है। अब इसका क्या निकालना है, डेंसिटी निकालना। बहुत ही आसान तरीकों से हम लोग डेंसिटी भी निकालेंगे, अभी तुरंत देखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 जो दिया गया है, फिर से पी ब्लॉक का आ गया है। तो पी ब्लॉक से देखिए क्या क्या दिया है कि नाइट्रोजन एग्जिस्ट एज N2, मतलब डायटोमिक होता है, लेकिन जो आपका फास्फोरस होता है डायटोमिक ना होकर क्या होता है, टेट्रा एटोमिक होता है, P4 के रूप में। क्यों होता है, इसको रीजन देना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर का क्वेश्चन जो है वो देखते हैं। 5 नंबर में क्या किया है कि राइट शॉर्ट नोट्स 2 क्वेश्चन है, डायमैग्नेटिज्म, पैरामैग्नेटिज्म और फेरोमैग्नेटिज्म। तीनों में से कोई एक, मतलब तीनों को लिखिए। अगर ये क्वेश्चंस आपको नहीं आ रहा है तो और करके लिख लीजिए, कॉर्लास लॉ है और उसके अलावा रेसिस्टिविटी को दिया हुआ है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से आपका न्यूमेरिकल दिया है, इसको आप सॉल्व कर सकते हैं कोई एक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 20 नंबर देखिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है कि ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, PCl5 का, P4 का, H3PO4 का और PCl3 और N2O5 का, ये पांचों का स्ट्रक्चर बना दीजिए। अगर आपको पांचों का स्ट्रक्चर नहीं बना पाते तो लिख दीजिए फैराडेज लॉ क्या होता है, फर्स्ट फैराडेज का लॉ फर्स्ट सेकंड दोनों लिखना पड़ेगा और उसके अलावा न्यूमेरिकल भी सॉल्व करना पड़ेगा। तो आपकी इच्छा है 19 और 20 में आप कौन कौन सा लिखना चाहेंगे, ठीक है। तो कुल मिला के ये जो टेस्ट हो रहा है ना, तो इस टेस्ट में हम लोग कह सकते हैं कि कौन कौन से कहां से क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन देखिए आपका सॉलिड स्टेट से है, और क्या है आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से, सॉल्यूशन से है और पी ब्लॉक से। ये चारों चैप्टर को उठा के इस बार दिया है, तो ये चारों चैप्टर से आपका क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाएगा,
ठीक है। तो हमने अगर आपको जानना होगा कि किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाएगा तो देखिए सारा क्वेश्चन यहाँ पे बता दिया गया है किस प्रकार के क्वेश्चंस को पूछा जाएगा, ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चन। क्योंकि आपका एग्जाम जो होने वाला है, फाइनल एग्जाम जो वो ऑब्जेक्टिव होगा, तो ऑब्जेक्टिव मतलब ऑब्जेक्टिव पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, सब्जेक्टिव हल्का कम भी दीजिएगा तो चलेगा। लेकिन ये हम लोग को पता होता है कि सब्जेक्टिव अगर क्लियर है तभी ऑब्जेक्टिव बनता है, अगर थ्योरी पूरा क्लियर है तभी हम लोग का क्या होगा, क्वेश्चंस बनेगा। तो चलिए हमने 1 से 10 तक देख लिया था। अब क्या देखते हैं हम लोग, देख लेते हैं किसको, कि यहाँ पे देख लेते हैं क्वेश्चन 2 नंबर वाले क्वेश्चंस को, 11 नंबर। तो डिफरेंशिएट बिटवीन शॉर्टकी एंड फ्रैंकल डिफेक्ट्स को हम लोग देखते हैं क्या क्या होता है शॉर्टकी और फ्रैंकल डिफेक्ट, इसके बारे में देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि आंसर हमने दोनों में डिफरेंस करके कि शॉर्टकी में क्या आता है, दिस डिफेक्ट अराइजेज व्हेन इक्वल नंबर ऑफ कैटायंस एंड एनायंस आर मिसिंग फ्रॉम देयर लेटिव साइड। क्या होता है कि ये अराइज तब होगा, शॉर्टकी डिफेक्ट तभी होगा जब क्या होगा कि इसका जो इंटरटीशियल साइट होता है ना, तो वहां पे कैटायन और एनायन दोनों मिस कर जाएगा, दोनों विलुप्त हो जाएगा, मिसिंग रहेगा वहां से, तब क्या होगा, ये शॉर्टकी डिफेक्ट को फॉलो करेगा, शॉर्टकी डिफेक्ट को शो करेगा। ये क्या आता है कि ये इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी होता है, मतलब जब प्लस और माइनस दोनों खत्म हो गया तो ये कैसा हो गया, न्यूट्रल के रूप में हो जाएगा। लेकिन फ्रैंकल में ऐसा नहीं होता है। दिस डिफेक्ट अराइजेज व्हेन सम कैटायंस आर अब्सेंट। इसमें क्या होता है कि कुछ कैटायन ही मिसिंग रहता है। फ्रैंकल में क्या होगा, सिर्फ कुछ कैटायन मिस रहेगा वहां के लेटिस साइड पे, जहां से क्या करेगा, वो ऑक्यूपाई कर लेगा, इंटरटीशियल साइट को ऑक्यूपाई कर लेगा। इसमें दोनों मिसिंग रहेगा, प्लस और माइनस दोनों, इसमें सिर्फ प्लस ही क्या रहेगा, मिसिंग रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2 देखते हैं। तो पॉइंट नंबर 2 क्या है कि कैटायन एंड एनायन हैव कंपेरेबल साइज। इसमें जो होगा फ्रैंकल शॉर्टकी में कैटायन और एनायन का साइज जो होगा सेम होगा, लेकिन फ्रैंकल में कैटायन इज मच स्मॉलर देन दैट ऑफ एनायन। कैटायन का साइज क्या होगा, बहुत ही छोटा होगा फ्रैंकल में, लेकिन आपका क्या है, शॉर्टकी में दोनों का साइज एक जैसा होता है। क्वेश्चन पॉइंट नंबर 4 लिख देते हैं कि कोऑर्डिनेशन नंबर जो होता है हाई होता है, किसमें, शॉर्टकी में, लेकिन इसका क्या होगा, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर जो होगा वो लो होगा। देखो हाई हाई ही लिखा गया है, यहाँ पे लो कीजिएगा, ठीक है। इसमें क्या होता है, फ्रैंकल में कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वन जो है यहाँ पे देखिए रेडियस रेशियो जो है वो भी क्या है, हाई, इसमें रेडियस रेशियो क्या होगा, लो हो जाएगा। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। तो 2 नंबर का है, 3 पॉइंट भी लिखें कोई दिक्कत नहीं है, 4 पॉइंट लिखने की कोई जरूरत नहीं है। तो देखिए नेक्स्ट जो है वो न्यूमेरिकल की बारी है। न्यूमेरिकल को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए क्या कर रहा है कि इथिलीन ग्लाइकोल दे दिया गया है 31 ग्राम, इसको मिक्स कर रहा है 500 ग्राम ऑफ वाटर के साथ, मतलब W/W ये परसेंटेज वाला है, W/W सॉल्यूशन है। कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन, KF इसका दे दिया है, KF कितना दिया गया, 1.86 दिया गया। तो इसका फ्रीजिंग पॉइंट आपको निकालना है। तो फ्रीजिंग पॉइंट निकालने के लिए क्या क्या फॉर्मूला होता है हम लोग इसके अनुसार हम लोग लिख लेंगे। देखिए क्या करते हैं कि मोल्स, पहले नंबर ऑफ मोल्स को निकालते हैं, मोल्स ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल। तो क्या आता है, मास बटे मोलर मास, मास 31 दिया है, मोलर मास क्या होता है, 62 होता है। अब जब उसको पूरे को सॉल्व कीजिएगा तो इसके बाद ये क्या होगा कि डिवाइड किए तो कितना हो गया, 0.5 मोल आ गया किसका, इथिलीन ग्लाइकोल। मास ऑफ वाटर केजी में इसको कन्वर्ट करते हैं, 500 ग्राम दिया था तो केजी में 1000 से डिवाइड करते हैं, 0.5 ग्राम मतलब हाफ केजी हो गया, ठीक है। तो मोलालिटी क्या होता है कि आपका क्या होता है, मोलालिटी तो नंबर ऑफ मोल्स बटे मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो सॉल्वेंट केजी 0.5 ग्राम और नंबर ऑफ मोल्स कितना है, 0.5, दोनों कितना हो गया, डिवाइड हुआ तो 1 मोल हो गया। अब फ्रीजिंग पॉइंट इसका निकालते हैं। तो फ्रीजिंग पॉइंट कैसे निकालेंगे, देखिए फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन, तो डेल्टा TF बराबर KF इंटू मोलालिटी होता है। KF 1.86 आपका दिया है, मोलालिटी 1 दे दिया, 1.86 केल्विन इसका डेल्टा TF हो गया, चेंज इन फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ एक्वा सॉल्यूशन कितना होगा, तो सॉल्यूशन का 273 हो जाएगा, मतलब 273.15 भी ले सकते हैं या 273 भी ले सकते हैं। हमने माइनस कर दिया, जो अभी सॉल्यूशन का निकला उसका वहां से माइनस कर दिया 1.86, तो इतना इसका फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्यूशन का, एक्वा सॉल्यूशन का निकल गया 271.29 केल्विन। इस प्रकार से आपका क्या होता है कि ये क्वेश्चंस की समाप्ति होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ये था।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कर रहा है कि पूछा जा रहा है कि व्हाट इज साल्ट ब्रिज, मेंशन इट्स फंक्शन। साल्ट ब्रिज क्या होता है, इसके फंक्शंस को बताना है। तो ए साल्ट ब्रिज इज या यू शेप का होता है ट्यूब जिसमें कॉन्क सॉल्यूशन ऑफ इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट। वैसे इलेक्ट्रोलाइट होते हैं जिसमें कोई प्लस माइनस चार्ज वाला नहीं होगा, दोनों होगा, प्लस माइनस बहुत होता है। इनर्ट इलेक्ट्रोफाइल में जिसमें किसी का रिएक्शन नहीं हो पाता है, उसी में यू शेप का एक लगा हुआ रहता है ट्यूब टाइप में, तो उसी को हम लोग कहते हैं साल्ट ब्रिज, जो दोनों को एक दूसरे से मिलने नहीं देता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, साल्ट ब्रिज के नाम से जानते हैं। इसका क्या हो जाता है एग्जाम्पल, जैसे इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट KCl हो जाएगा, KNO3 होगा, K2SO4, ये सब क्या हो जाता है इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट क्रिएट करने वाला होता है। ठीक है, आगे देखिए फंक्शन ऑफ साल्ट ब्रिज क्या होता है। साल्ट ब्रिज कंप्लीट्स द इलेक्ट्रिकल सर्किट। साल्ट ब्रिज अगर नहीं रहेगा तो आपका क्या करेगा, इलेक्ट्रिकल मतलब क्या करेगा, सर्किट को नहीं अच्छा कर पाएगा, इलेक्ट्रिकल सर्किट कंप्लीट नहीं हो पाएगा। ठीक है, ये मेंटेन करता है इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को भी मेंटेन करेगा। मतलब ऐसे नहीं कि कुछ क्या करेगा एकदम खूब भी पॉजिटिव खूब भी नेगेटिव, नहीं, न्यूट्रल करके ये रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 क्या कर रहा है देख लीजिए। 14 नंबर क्वेश्चन है आपका कि pH3 हैज लोअर बॉइलिंग पॉइंट देन NH3। एक बात याद रखना, pH3 और NH3 में आपको याद रखना है सबसे पहले हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड तभी बनाता है जब FON में से कोई एलिमेंट होना चाहिए कंपाउंड में। फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑफ द पीरियोडिक टेबल, ये तीनों में से कोई है कंपाउंड में, जिस कंपाउंड को आप वाटर में डिजॉल्व करना चाह रहे हैं, उसमें से ये कंपाउंड में ये तीनों में से कोई एलिमेंट हो तभी आपका हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, अदरवाइज हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाएगा। आप देख लीजिए NH3 में, देखो NH3 में N है जो कि इस ग्रुप FON में से है। PH3 में देखो कहा है क्या, नहीं, P क्या कहता है कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स नहीं है। तो क्या कीजिए कि सिंपल सा ये होता है कि जो नाइट्रोजन वाला NH3 है तो NH3 क्या करता है, एसोसिएटेड विथ थ्रू द हाइड्रोजन बॉन्ड बना देता है। ये क्या करता है, हाइड्रोजन बॉन्ड को बनाने का काम करता है लिक्विड स्टेट में। जबकि PH3 है ये क्या करता है, नॉट एसोसिएटेड थ्रू हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू नहीं जुड़ पाता, हाइड्रोजन बॉन्ड ये नहीं बना पाता है। इसी के कारण हम लोग क्या कहते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, pH3 का लोअर हो जाएगा NH3 के तुलना में। जब आपको पता है कि पानी में भी डाल रहे हैं NH3 तो वो घुल के पानी के साथ भी दोस्ती कर ले रहा है, हाइड्रोजन बॉन्ड बना दे रहा है। अब बॉन्ड बना देता है तो उसको तोड़ने में तो मेहनत लगेगा, जब मेहनत लगेगा तो मतलब बॉइलिंग पॉइंट क्या करना होगा, तेज करना होगा, आराम से ये बॉयल नहीं होने लगेगा। तो ये बातें हो गई आपकी बॉइलिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट NH3 और PH3 की। नेक्स्ट वन क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं। 3 नंबर का क्वेश्चन का एंट्री हो गया है। क्या कर रहा है कि Mg से MgS सॉलिड में Ag2Ag एक्वस में इसका कुछ दिया हुआ है, वैल्यू दिया हुआ है हम लोग को Mg2+ और इसका दिया 0.130 और AgS दिया है। इसका क्या करना है कि निकालना है, ई सेल निकालना है। तो फॉर्मूला होता है तो हम लोग पहले सेल रिप्रेजेंटेशन कर लेते हैं। तो क्या होता है Mg के ऊपर 2+, इसका जो वैल्यू वो लिख दिए, ये साल्ट ब्रिज वाला दे दिए यहाँ पे Ag+Ag। ठीक है, तो हम लोग ई सेल निकालने के लिए क्या होता है, स्टैंडर्ड ई सेल ई नॉट सेल माइनस RT2F ln Mg के ऊपर 2+, नीचे क्या है, इधर वाले को ऊपर और इधर वाले को नीचे लिख देंगे फॉर्मूला में। तो देखिए सभी के वैल्यू को हमने पुट कर लिया। 3.17 वैल्यू इसका दिया है, RT का वैल्यू कितना दिया है, 0.059 वोल्ट होता है। और यहाँ पे क्या हुआ, लॉग Mg के ऊपर 2+, देखो 130 वही लिख दिए। और नीचे Ag के ऊपर 2+, तो Ag का वैल्यू दिया हुआ 1 का, तो इसको लिख दिया और उसको कितना गुना कर दिए, 2 गुना मतलब स्क्वायर कर दिया, तो Ag के ऊपर 2+ का हो जाएगा। इसको हमने सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद हम लोग का आंसर क्या हुआ, 2.96 वोल्ट इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके न्यूमेरिकल आने की संभावना है। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन जो है 16 नंबर क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है, देखिए सॉल्यूशन से दिया गया है 16 नंबर क्वेश्चंस को कि व्हाट इज रॉल्स लॉ, डिफरेंशिएट बिटवीन आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन, राइट देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। क्या कर रहा है कि रॉल्स लॉ क्या होता है उसको पहले बताइए, फिर आइडियल नॉन आइडियल के कैरेक्टरिस्टिक्स को बताते हुए उसका डिफरेंस बताइए। तो देखिए सबसे पहले रॉल्स लॉ क्या होता है उसको हम लोग चर्चा कर लेते हैं। देखिए रॉल्स लॉ क्या कहता है कि पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन। पार्शियल वेपर प्रेशर जो है ईच कंपोनेंट सॉल्यूशन में, अगर आपका दो चीजें मिला है, मान लिया जाए सॉल्यूशन हमने बनाया ए और बी को मिला के, तो ये का पार्शियल प्रेशर, बी का पार्शियल प्रेशर, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट ऑफ योर सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन। जिसका लेंगे उसी का मोल फ्रैक्शन के बराबर, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। अगर पीए मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ ये लिए, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका हो गया, मोल मतलब क्या, मोल फ्रैक्शन ऑफ ये। अगर पीबी लिए तो ये क्या हो गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ बी का हो गया। बातें क्लियर है। जहां पे ये को हमने क्या माना है, सॉल्वेंट माना है, बी को क्या माना है, सॉल्यूट, एक्स मोल फ्रैक्शन, पी पार्शियल वेपर प्रेशर। नेक्स्ट वन आइडियल और नॉन आइडियल में इसका और क्वेश्चन जो दिया है उसको हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं। आइडियल कब कहेंगे, इसको एकदम याद रखना है कि जब रॉल्स लॉ को पूरी फॉलो करेगा उसी को हम लोग क्या कहते हैं, आइडियल सॉल्यूशन के नाम से जानते हैं। इट ऑबे रॉल्स लॉ कंप्लीटली, जो पूरी मानता है रॉल्स लॉ को, तो रॉल्स लॉ क्या कहता है, पीए इज इक्वल टू एक्स ए मोल फ्रैक्शन और उसका प्योर का, पीबी मोल फ्रैक्शन उसका और उसके प्योर का वेपर प्रेशर, और पी टोटल प्रेशर बराबर क्या हो जाएगा कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ए प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ बी। तो ये रॉल्स लॉ को फॉलो करता है, बट नॉन आइडियल रॉल्स लॉ को फॉलो नहीं करेगा। इट डू नॉट ओबे रॉल्स लॉ। ठीक है, नेक्स्ट जो पॉइंट लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, इसका क्या, यहीं पे कैरेक्टरिस्टिक्स को हमने यहीं पे डायरेक्ट एक्सप्लेन कर दिया। डेल्टा एच मिक्सिंग इज इक्वल टू क्या होता है, जीरो होता है रॉल्स लॉ में। मतलब क्या हो कि जब आप क्या कीजिएगा कि दो सॉल्यूशंस को मिलाइएगा, मतलब सिंपल से दो कंपोनेंट्स या दो लिक्विड्स को मिलाइएगा आपस में, उस टाइम क्या होना चाहिए, इंथैल्पी चेंज नहीं होना चाहिए। इंथैल्पी का मतलब हीट में कोई बदलाव ना होगा, ना एब्जॉर्ब करेगा हीट और ना ही यहाँ पे क्या करेगा, एब्जॉर्ब नहीं करेगा, ना ही इमिटेड करेगा। ठीक है, ना ये प्रोड्यूस करेगा, ना ही इसका क्या करेगा, रिडक्शन करेगा। तो यहाँ पे हीट नहीं होगा, तो उसी को क्या कहते हैं, जीरो के बराबर होना चाहिए। ड्यूरिंग चेंज इंथैल्पी चेंज ड्यूरिंग टू मिक्सिंग अप ऑफ टू लिक्विड्स, दो लिक्विड्स को मिक्स कर रहे हैं, कुछ बदलाव नहीं होना चाहिए, मतलब ना गर्म हो जाएगा ना ही ठंडा होगा। लेकिन इसमें क्या होता है कि ये क्या होगा, या तो क्या हो जाता है एब्जॉर्ब कर लेगा या तो इमिट कर देता है। क्या कर लेगा, या तो ये एब्जॉर्ब कर लेता है हीट को, या तो क्या कर देता है, इमिट कर लेता है। इसका मतलब क्या है, इंथैल्पी चेंज जब करेंगे दो मिक्सर को, मतलब दो लिक्विड्स को मिक्सिंग करके सॉल्यूशन जब बनाएंगे तो वहां पे इंथैल्पी में बदलाव इसका होगा, या तो अधिक हो जाएगा इंथैल्पी या तो कम होगा। लेकिन इसमें आइडियल में क्या होगा, जीरो के बराबर। तो ये भी बातें एकदम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है, डेल्टा भी मिक्सिंग जो है वो किसके बराबर, जीरो के बराबर। तब ये क्या होगा कि आइडियल सॉल्यूशन होगा। इसका मतलब कोई भी चेंज नहीं होगा वॉल्यूम में। अगर आप 5 वॉल्यूम का एक लिक्विड मिला रहे हैं, 10 वॉल्यूम का एक मिला रहे हैं, तो टोटल मिला के 15 ही ml होना चाहिए। 5 ml प्लस 10 ml 15 ml ही होगा। तब क्या हो जाएगा कि आपका ये आइडियल सॉल्यूशंस को फॉलो कर रहा है। अगर ये क्या कर रहा है कि 5 और 10 को मिला रहे हैं, अगर 17 हो जा रहा है या आपका 15 से कम भी हो जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, नॉन आइडियल सॉल्यूशन हो जाएगा। कि कम और अधिक हो गया मतलब क्या है, नॉन आइडियल। और अगर वो प्योर जितना होना चाहिए उतना ही है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, आइडियल सॉल्यूशंस के नाम से जानते हैं। वही डेल्टा भी मिक्सिंग जब करेंगे तो पॉजिटिव भी आ सकता है, नेगेटिव भी आपका हो सकता है। इट मीन देयर विल बी चेंज इन वॉल्यूम ड्यूरिंग द मिक्सिंग अप ऑफ टू लिक्विड्स को मिक्सअप करेंगे तो इसका वॉल्यूम में क्या होगा, बदलाव होगा। ठीक है, नेक्स्ट वन क्वेश्चन है न्यूमेरिकल। देखिए सॉलिड स्टेट से इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल दिया है कि एन एलिमेंट हैविंग एटॉमिक मास 60.2, एक एटम्स है, एलिमेंट है जिसका एटॉमिक मास 60.2 दिया है। ये एफसीसी दिया है। एफसीसी का जेड जो होता है वो 4 के बराबर होता है, अभी हमने बताया था। एफसीसी में नंबर ऑफ एटम्स जो पाया जाता है 4,
फेस में, चारों फेसों में पाया जाएगा। द इड्ज लेंथ ऑफ द यूनिट सेल, इड्ज लेंथ जो है उसका ये जिसको हम लोग फॉर्मूला में कहते हैं वो 100 पिकोमीटर दिया है। तो पिकोमीटर को हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे, तो 100 इंटू 10⁻⁻10 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो गया। फाइंड आउट द डेंसिटी ऑफ एन एलिमेंट, डेंसिटी को निकालिए उस एलिमेंट का जिसका एन ये आवोगैद्रो नंबर दे दिया 6.02 इंटू 10⁻23। तो देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, जो हम लोग को गिवन दिया, देखिए जेड दिया है, एफसीसी के लिए लिखा था तो 4 होता है। सेल का इड्ज लेंथ दिया है 100 पिकोमीटर, जो 100 इंटू 10⁻10 पिकोमीटर से हम लोग सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिए। एम मास दिया है 60.2 ग्राम पर मोल, और आवोगैद्रो नंबर हम लोग को तो पता है। और इसका क्या हो जाता है, डायरेक्ट डेंसिटी का फॉर्मूला होता है, डेंसिटी इज इक्वल टू क्या हो जाता है कि जेड एम, जेड का वैल्यू कितना है यहाँ पे 4, एम का वैल्यू 60.2 और ये का क्यूब क्या है होता है तो 100 इंटू 10⁻10 का होल क्यूब। और येन ये का मतलब हो जाता है आवोगैद्रो नंबर, वैल्यू पुट कर दें, इसको पूरा पूरी सॉल्व कीजिएगा तो इतना आपका आंसर हो जाएगा 4 इंटू 10⁻2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट वन क्वेश्चन कर रहा है, देखिए नेक्स्ट वन क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, नाइट्रोजन एग्जिस्ट्स एज डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल N2 फास्फोरस एज टेट्रा एटॉमिक P4 वाई। एक बात ध्यान दीजिएगा, नाइट्रोजन N2 के रूप में पाया जाता है और फास्फोरस P4 के रूप में पाया जाता है। ये एनोमेलस बिहेवियर है आपका ग्रुप 15 का। ठीक है, तो एनोमेलस बिहेवियर में ही आपको याद रखना होगा, क्योंकि वहां पे अगर आप देखिएगा ना टॉपिक, सेलेक्टेड टॉपिक और डिलीटेड टॉपिक जो जैक के द्वारा दिया गया है, उसमें ना डिलीटेड में ये टॉपिक था ना ही सेलेक्टेड में, लेकिन हमने वन शॉर्ट वीडियो में भी इसको दिया है पूरा। और उसके अलावा आपके सिलेबस में ये बातों को ध्यान में रखते हुए सारी चीज़ों को नोट्स भी प्रोवाइड करवाया है। जिनको इन सारी चीज़ों का नोट्स चाहिए वो क्या करना है कि आपको ले सकते हैं, कहाँ पे, टेलीग्राम चैनल पे। इसी नाम से टेलीग्राम चैनल चलता है, वहां पे आपको ये सारी चीजों का नोट्स मिलते रहता है, आप प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो नाइट्रोजन जो होता है देख लीजिए, नाइट्रोजन एटम जो होता है वो मल्टीपल बॉन्ड बनाता है। नाइट्रोजन ऐसे बना देता है ना, डबल ट्रिपल सब बनाता है ना, सिंगल डबल ट्रिपल, मैक्सिमम ये ट्रिपल केस में पाया जाता है। तो नाइट्रोजन क्या करता है, ट्रिपल बॉन्ड बनाता है विथ ऑल अदर स्मॉल एटम, किसके साथ, छोटे छोटे एटम्स के साथ, जिसको क्या कहते हैं पी पाई ओवरलेप करता है। पी ऑर्बिटल वाला इलेक्ट्रॉन डोनेट कर करके एक दूसरे के साथ ओवरलेप करके बनता है। वाइल फास्फोरस ऑफ द ग्रुप आर अनेबल टू डू सो, ये क्या होता है कि फास्फोरस जो है यह ऐसा करने में असमर्थ होता है। फास्फोरस क्या है, ऐसा करने में असमर्थ है। क्यों, क्योंकि इसका साइज जो होता है, एटॉमिक साइज, वो क्या होता है, बड़ा हो जाता है। इसी के कारण दिस इज वाई नाइट्रोजन अकर्स एज N2 वाइल फास्फोरस अकर एज P4 नॉट एज P2। ठीक है, तो रीजन इतने बता देना है कि नाइट्रोजन क्या करेगा, मल्टीपल बॉन्ड बनाएगा, किसके साथ, पी पाई ओवरलेप के साथ। जबकि फास्फोरस क्या होता है कि वो पी पाई ओवरलेप नहीं कर पाता है, उसके साथ ये मल्टीपल बॉन्ड नहीं बना सकता है। तो क्यों नहीं बना पाता है, क्योंकि इसका साइज थोड़ा सा बड़ा हो जाता है नाइट्रोजन की तुलना में, इसीलिए। तो देखिए आप अगर इसका स्ट्रक्चर लिखना चाहें तो ऐसा भी स्ट्रक्चर होगा, नाइट्रोजन नाइट्रोजन देखिए, और ये क्या होगा, फास्फोरस। अगर फास्फोरस का P4 का लिखना चाहे तो ये भी हो जाता है। इसका दोनों टाइप का स्ट्रक्चर आप ड्रॉ कर सकते हैं, ऐसे भी होता है। ठीक है, देखिए ये वाला ऐसे करके एक दूसरे के साथ जुड़ेगा, उसके साथ ये क्या करेगा, ऐसे करके भी जुड़ जाता है, मतलब टेट्राहेड्रल टाइप में स्ट्रक्चर ये बनाता है। तो जैसे आपको इच्छा है वैसे आप ड्रॉ कर सकते हैं। NCERT ये भी वैल्यू देता है, इसको भी देता है। नेक्स्ट वन लंबा क्वेश्चन है 5 नंबर वाला। 5 नंबर वाले में क्या कर रहा है कि राइट शॉर्ट नोट्स लिखना है आपको, किसमें, डाई मैग्नेटिक, पारा मैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक। इसमें और करके क्वेश्चन दिया 19 और 20 में, तो हमने किसी एक को सॉल्व कर दिया, क्योंकि सभी को सॉल्व करना जरूरी नहीं है, क्योंकि एक ही आंसर आपको लिख के जमा करना है। तो हमने एक को कर दिया, आप इसे लिख सकते हैं। तो पहले डाई मैग्नेटिक को देखते हैं, क्या होता है कि द सबस्टांसेस विच रिपेल्ड स्लाइटली बाय एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा जिसको रिपेल किया जाता है स्लाइटली, उसी को क्या कहते हैं, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस के नाम से जानते हैं। जिसको रिपेल कौन कर रहा है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। इसमें पेयर्ड
इट हैज पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, मतलब कोई भी अगर ऑर्बिटल है ना ऐसे, तो इसमें क्या होगा, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, 2 इलेक्ट्रॉन रहता है। इसमें क्या होगा, खाली इलेक्ट्रॉन्स नहीं रहता है, एक आध इलेक्ट्रॉन्स वाला ये चीजें नहीं है। जिसमें पूरा पूरी भरा हुआ रहता है वही क्या हो गया, डायमैग्नेटिक होता है, इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। जैसे एग्जांपल में NaCl Na प्लस और Cl का, CaO Ca2 प्लस, O2 के ऊपर 2 माइनस, CMgO Mg के ऊपर 2 प्लस और O2 के ऊपर 2 माइनस, ये हो जाता है आपका डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। ठीक है, आगे देखिए, आगे है इस प्रकार से कि पैरामैग्नेटिक, तो पैरामैग्नेटिक किसे कहते हैं, द सब्सटेंस विच इज अट्रैक्टेड वीकली, मतलब कम कम अट्रैक्ट किया जाता है, हल्का हल्का अट्रैक्ट किया जाता है, कमजोर से, वीकली बाय एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा बहुत ही कम इसको अट्रैक्ट किया जाता है। द पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। द पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस कंटेंस 1 और मोर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ऐसे अगर मान लिया जाए कि Pa ले लिए ना सबसे, तो ऐसे रहेगा, इसमें क्या रहेगा, कहीं ना कहीं एक या एक से अधिक क्या रहेगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जरूर रहेगा, तभी ये पारा, अदरवाइज ये पारा नहीं होता है। इसका एग्जांपल्स आप लिख सकते हैं क्या, NO2 हो जाएगा, O2 हो जाता है, NO हो जाता है, ये सब क्या है, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस है। ठीक है, नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर इसी का सी नंबर में देखिए, फेरोमैग्नेटिक। फेरोमैग्नेटिक क्या होता है कि द मैग्नेटिकली कंसंट्रेटेड पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, पैरामैग्नेटिक का ही एक रूप टाइप में हो जाता है फेरो, तो कंसंट्रेटेड पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस होता है जो क्या कहता है, मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर को अरेंज कर सकता है अपने से, वो अपने से लिख, मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स है ना उसको शो कर सकता है कि मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर में। ठीक है, तो उसी को स्पॉन्टेनियसली इन सेम डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में जो कर देता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के नाम से जानते हैं। जैसे इसको अरेंज करके देखिए, एक ही साइड में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही इसको किया गया है। तो इसका एग्जांपल्स क्या हो गया, अरेंजमेंट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट करके लिख रखे हैं फेरोमैग्नेटिक के लिए, फेरस हो गया, निकेल हो गया, कोबाल्ट हो गया, ये सब क्या है, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस जो मैग्नेटिक के रूप में काम करता है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, लास्ट वन क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर लास्ट क्या कर रहा है आप देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर लास्ट में क्या कर रहा है, ड्रॉ द स्ट्रक्चर PCl5 P4 H3PO4 PCl3 और N2O5। सिर्फ स्ट्रक्चर को ड्रॉ करने के लिए कहा, लेकिन हमने स्ट्रक्चर का नाम भी उसका लिख दिया कि किस प्रकार का ये स्ट्रक्चर है। तो देखिए, सबसे पहला जो स्ट्रक्चर है वो आपका है PCl5, तो 5 गो है फास्फोरस बीच में रहेगा, पांचों तरफ क्या हो जाएगा, Cl हो जाएगा। जब पांचों तरफ Cl हो जाता है तो इसका शेप का नाम जो हो जाता है ट्राइगोनल बाय पिरामिडल हो जाता है। इस प्रकार से आप इसके स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, अगर P4 है तो P4 का आप क्या कर सकते हैं, ये इस प्रकार से आप कर सकते हैं, नहीं तो NCERT तो वो डायरेक्टली कर देता है कि ऐसे ऐसे करके भी आप ड्रॉ कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहाँ पे एक दूसरे के बीच में बॉन्ड नहीं होना चाहिए, यहाँ पे कार्बन नहीं है, वो 3D के रूप में, तो उससे बेस्ट होता है हम लोग को इस प्रकार का स्ट्रक्चर करना, जिसका नाम क्या हो जाता है, टेट्राहेड्रल हो जाता है P4 का। ठीक है, नेक्स्ट वन क्या है कि H3PO4 P को बीच में रखें, ऑक्सीजन को एक ऊपर सॉरी, ऑक्सीजन 4 गो है तो 1 2 3 4 चारों जगह दे दिए, हाइड्रोजन 3 है 3 जगह दे दिए, जो बच गया बॉन्ड पूरा करने के लिए ऊपर में डबल बॉन्ड दे दिए, ऑक्सीजन भी पूरा हो गया और इधर डबल बॉन्ड भी पूरा हो गया, तो टोटल क्या हो गया, 5 का 5 इलेक्ट्रॉन इसका ले लिया। H3PO4 जिसका स्ट्रक्चर किस प्रकार हो जाएगा, टेट्राहेड्रल हो जाएगा। ठीक है, और आगे क्या है, PCl3 मतलब P है और 3 एक साथ बॉन्ड बनाएगा, तो इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन तो 5 होता है, तो 5 में से 3 बना रहा है तो 2 गो तो बचिए जाएगा लोन पेयर, तो उसको क्या कहते हैं, ट्राइगोनल पिरामिडल शेप के नाम से जानेंगे। स्ट्रक्चर बोलेगा तो टेट्राहेड्रल टाइप में अरेंजमेंट स्ट्रक्चर है, लेकिन शेप कैसा है, ट्राइगोनल पिरामिडल। ठीक है, आगे देखते हैं N2O5 दिया है, N2O5 क्या दिया है, तो N2O5 का इसका स्ट्रक्चर कितना है, N2 है, एक नाइट्रोजन। ठीक है, ऑक्सीजन 5 गो मतलब दो गो दोनों को होगा, एक बीच में होगा, देखो एक बीच में दे दिया हमने, दोनों तरफ 2 दे दिए। अब नाइट्रोजन का बॉन्ड बनाने का कैपेसिटी होता है 3, अगर ज्यादा को होगा तो 4 बनाएगा तो 1 इलेक्ट्रॉन ये क्या करेगा, डोनेट कर देगा। ठीक है, तो वही 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, 1 इलेक्ट्रॉन ये ले लिया डबल बॉन्ड, और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड 1 2 3 4 और 1 डोनेट कर रहा है तो ये ले रहा है।
ठीक है। तो इस प्रकार से इसका स्ट्रक्चर फिर इधर भी सेम बन जा रहा है, तो इस प्रकार से इसका स्ट्रक्चर बन जाता है। तो यहाँ पे क्या हो गया कि आपका मैक्सिमम सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। कि अगर आपको इस प्रकार की वीडियो और जैक के द्वारा जितने भी प्रकार के एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो सारे क्वेश्चंस की तैयारी आपको कराया जाएगा। मॉडल सेट भी आएगा, उसका करवाया जाएगा। अभी डेली लाइव क्लासेस चल रहा है, कितना बजे, 8 PM में, शाम के मतलब शाम के 8 बजे में चल रहा है डेली लाइव क्लासेस। तो उसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं। डेली 15 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव करवाए जाते हैं, उसके साथ ही साथ जितने भी सारे सब्जेक्टिव थ्योरी हैं वो सारा इंपॉर्टेंट थ्योरी को करवाया जाता है, ताकि सारे क्वेश्चंस को आप आसानी से डील कर सकते हैं। ऐसे बच्चे ज्वाइन कर सकते हैं, ऐसे भी बच्चे ज्वाइन कर सकते हैं जिनको लगता है कि हमने कुछ भी नहीं पढ़ा है, तो वो भी बच्चे यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एकदम 100 आउट ऑफ 100% स्कोर कर सकते हैं, मतलब 40 में 40 स्कोर कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे पूरा थ्योरी बताया जा रहा है, उसके साथ ही साथ क्या करवाया जा रहा है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का डेली सेशन लाया जाता है। तो अभी क्या किया जाएगा कि आज से लेकर 1 वीक तक क्या होगा कि आपका क्लासेस, लाइव क्लासेस ऑफ रहेगा दुर्गा पूजा की छुट्टी के कारण। उसके बाद हम लोग फिर से ज्वाइन करेंगे, संडे से ही आके वार्तालाप करके हम लोग ज्वाइन करेंगे फिर से मंडे से, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थोड़ा सा इसको क्या करना है कि शेयर कर लेना है, सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि आपके और भी दोस्त जो भी हैं, जहाँ के भी हैं, पूरे झारखंड में फैला देना है, ताकि और भी दोस्तों को इसका फायदा हो सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलते हैं।